लोग केमिस्ट्री पढ़े थे। केमिस्ट्री में हम लोग कैसे कैसे उसको डिवाइड किए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में। और हम लोग फिर ऑर्गेनिक देखे थे। ऑर्गेनिक में कुछ देखे थे कंपाउंड्स, कंपाउंड्स नहीं, कुछ फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज देखे थे, जिसमें हमारा बहुत सारा था, अल्कोहल, ईस्टर, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एमीन्स, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए थे, जिसमें हम लोग होमोलॉगस सीरीज भी देखे थे और फंक्शनल ग्रुप भी देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग होमोलॉगस सीरीज को दोबारा डिफाइन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्लासिफाइड होता है। अब वो बहुत सारे वेरियस पार्ट्स में क्लासिफाइड हो रहे थे। जैसे हम लोग वहाँ देखे थे, एक साइड हम लोग ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट किए थे। एक होमोग्लोसिस का एक फंक्शनल ग्रुप था, जिसमें हम लोग बताए थे एल्केन को क्या फॉर्मूला होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है बॉन्ड के हिसाब से। फिर अल्कोहल का देखे थे, OH जाते थे, ईस्टर देखे थे, एल्डिहाइड, कीटोन्स, बहुत सारी चीज देखे थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एल्केन देखते हैं। अब इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे, एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेंगे। एल्केन का क्या है, एल्केन का फंक्शनल ग्रुप C, सिंगल बॉन्ड C। और हम लोग ये जानते हैं कि जो कार्बन रहता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। जब सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है इसके साथ और 3 बॉन्ड्स जुड़े हुए रहेंगे। अब उसके साथ आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए या फिर कोई और अदर ग्रुप ऐड कर दीजिए। अगर हाइड्रोजन ऐड कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों के साइड है, मतलब इधर से ये 4 हो गया और इधर से ये 4 हो गया, दोनों के साथ वो कंबाइन होके रहता है, इसीलिए 4 बॉन्ड हो गया। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। CnH2n+2। अब ये क्या है, Cn का मतलब है, C तो हमारा कार्बन हो गया, N का मतलब है कार्बन कितना है हम लोग का, जितना भी कार्बन रहेगा उसको यहाँ पे सपोज 2 हो गया। H, जैसे कि हम लोग इसको बना देते हैं ऐसे, H H H H H H H H, तो कार्बन कितना है, 1 2 3, तो कार्बन यहाँ पे 3। H कितना है, 2 into N, देख लो N 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, प्लस 2 का 2, C3 8 हो जा 16 प्लस 2, C3H18, ऐसे करके बनता है ये जनरल फार्मूला हो गया। अब इसके बाद देखेंगे एल्कीन का। एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है C, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब 2 ठो मिल गया पहले से, एक बचा हुआ है, तो ये 4 इसके साथ, ये 4 इसके साथ। इसमें भी वही CnH2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 प्लस नहीं है, यहाँ +2 है, यहाँ पे +2 नहीं है, और इसमें हमारा -2 आ जा रहा था, उससे -2 आ जा रहा था। एल्कीन में क्या है फंक्शनल ग्रुप, C, और जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड, C हमारा जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऐड हो चुका है, तो बचा 1 बॉन्ड ले लिए, तो 3 इसके साथ और 3 इसके साथ, यानी 3 1 4 हो गया, 4 बॉन्ड हमारा बन गया। इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। अब याद कैसे रखना है हम लोग, सिंगल बॉन्ड में +2 करते हैं और डबल बॉन्ड छोड़ देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में -2 करते हैं, यानी सिंगल के बाद डबल आता है, डबल को छोड़ दिए, सिंगल में +2, डबल छोड़ दिए और ट्रिपल -2, तो यहाँ पे +2, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ -2। उसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग डिनोट ही करते थे OH से, जहाँ OH रहा वो समझेंगे अल्कोहल है, उसके साथ कोई ग्रुप ऐड कर देंगे। यहाँ पे चलिए CH3OH हो गया कोई ग्रुप, CH3OH कोई ग्रुप हो गया, तो ये हमारा अल्कोहल का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे C क्या हुआ है, 1, C1 डाल दिया, H2 और H कितना है 3 प्लस 1, C 3 6 1 7 H7, ऐसे बनता है आगे अल्कोहल, ये सब बनेगा, वो जनरल फार्मूला है। तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज का।
ये कैरेक्टरिस्टिक है होमोलोगस सीरीज का। इसके अलावा और भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, फिलहाल इसको देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। सीरीज का जितना भी मेंबर होगा, जितना भी मेंबर्स होगा, सारा में जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी इसका जनरल फार्मूलाज होगा, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन और अल्कोहल, ये सब जनरल फार्मूला देख चुके हैं। सेकंड क्या आता है, द मेंबर्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट बाय सिमिलर मेथड नोन एज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो भी मेंबर्स हमारा प्रेजेंट रहेगा, जो भी हमारा मेंबर प्रेजेंट रहेगा, उसमें हम लोग जितना भी प्रिपेयर करेंगे, जो भी हम लोग बनाएंगे, वो सेम मेथड रहेगा और उसी को हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं। एग्जांपल में जैसे कि CH3COO ये हमारा कोई कंपाउंड ले लिया प्लस NaOH इसमें डाल देते हैं। NaOH डाल के किसके बने इसमें CaCO3 CH3COO is react with NaOH CaO के प्रेजेंस में डाल रहे थे, क्या बन रहा है CH4 बन रहा है और Na2CO3 बाहर निकल रहा है। होता ऐसा है कि ये वाला बॉन्ड ये सब इसके साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकलेंगे तो क्या बचा CH3 और हम लोग का जो कार्बन है वो हमेशा फोर्थ बॉन्ड बनाता है, ये पता है, तो एक H आके ऐड हो जाता है तो CH4 हो गया। सेम वो काम इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग ओनली CH3 लिए थे, CH3 मतलब मीथेन लिए थे। मीथेन के बाद हमारा इथेन होता है, उसके बाद इथेन फार्मूला लिए। इथेन में हमारा 2 कार्बन होता है, कार्बन 2 होता है, उसके हिसाब से हाइड्रोजन बढ़ते जाता है। 2 कार्बन हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, C के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ C के साथ 2 है,
दो इसके लिए है क्योंकि इसके बाद का ग्रुप भी ऐड किया गया, इसके आगे भी ऐड किए। अगर यहाँ पे नहीं ऐड करते तो यहाँ पे 3 ले लेते, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये 4 बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन ये हमारा 3 ही बॉन्ड बना पाता है, 1 2 3, इसीलिए इसके साथ कोई ग्रुप ऐड किए तब वो 4 बॉन्ड बना रहा है। सेम वही काम किए NaOH और CaO के प्रेजेंस में किए, तो क्या होता है, ये पार्ट पूरा हट जाता है और CH3 एंड CH3 बन जाता है। सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग जितना ले रहे हैं यहाँ पे मीथेन, बस वो मीथेन निकल रहा है, उसके अलावा बाहर सब निकल जा रहा है। यहाँ इथेन तो इथेन फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी प्रोपेन तो प्रोपेन फॉर्म हो रहा है। देखिए ये सब बाहर CaO के प्रेजेंस में निकल जा रहा है। थर्ड में क्या है, two successive members of a homologous series differ in their formula by CH2 group or by 14 atomic mass unit। बोला क्या है कि जो भी मेंबर्स है होमोलोगस सीरीज में वो सबका फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन ओनली CH2 का यही ग्रुप में ऐड करके यही चीज हमारा बाहर निकलते जा रहा है। देखते रहिए, इसमें 14 एटॉमिक मास यूनिट है। सबसे पहले एल्केन देख लेते हैं। एल्केन में क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हमारा टेन होता है। क्या कहता हूँ मैं लिख दूंगी। यहाँ पे देखिए मीथेन का क्या CH4 होता है, इथेन का क्या C2H6 है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 है ना, यानी और यहाँ 6 है, 6 में से 4 गया तो बचा 2। C यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक यहाँ पे C हो गया, यानी CH2 डिफरेंस है। सेम वही काम इसमें देखेंगे, C2H6 है, C3H8 है। देखिए H का डिफरेंस 2 है, कार्बन का डिफरेंस 1 है। H का डिफरेंस 2 है, कार्बन का डिफरेंस 1 है। तो ये आगे हम लोग करते जाएंगे, ब्यूटेन के बाद पेंटेन जाएंगे, हेप्टेन जाएंगे, हेक्सेन जाएंगे, ऑक्टेन, नोन, डेकेन, सब में जाता है, सब में वही काम, हम लोग को वही चीज पता चलता है। रिपीट करते हैं। फर्स्ट में क्या बोला गया है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होमोलोगस सीरीज का बोला गया, जो भी मेंबर्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जनरल फॉर्मूला से। सेकंड बोला गया है, जो भी मेंबर हम लोग के प्रेजेंट रहेंगे, सारे का पार्टिकुलर जो भी सीरीज रहेगा वो सब एक ही मेथड से, सिमिलर मेथड से प्रिपेयर किया जाएगा और उसको बोला गया है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें एक एग्जांपल लिया गया। सारा एक ही मेथड से ही हम लोग प्रिपेयर किए हैं। और देखिए हमारा फॉर्म CH4 हो रहा है, CH3 हो रहा है, CH3 CH2 CH3 हो रहा है, ये सब फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड में बोला गया है कि जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस आया। तो हम लोग देखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लिए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज कर दिए CH4 C2H6 C3H8 C4H10। ऐसे हम लोग आगे जाते जाएंगे तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस दिखेगा। इसके आगे देख लेते हैं आप। चलो पहले मीथेन इथेन देख लेते हैं। मीथेन, इथेन, ये सारा एल्केन का पार्ट है, बिकॉज यहाँ ANE है, सब में ANE लगते जाएगा। डेक्कन, CH2 C2H सॉरी CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22। सबका डिफरेंस देखेंगे तो सबका एक ही डिफरेंस मिलेगा, CH2 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 सिमिलर सब।
इसीलिए इसका जो बोला गया था सेकंड पार्ट वो बोला गया था सिमिलर फॉर्मूला से लेके चलेंगे। हम लोग थर्ड पॉइंट देखे थे, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं। थर्ड में हम लोग क्या देखे थे, वो एल्केन एल्कीन को कैसे हम लोग दिखाया तो वो देखे थे, ठीक है। फोर्थ में क्या है, डिफरेंट मेंबर इन द होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और ये हम लोग को पता है कि सब डिफरेंट डिफरेंट हमारे ग्रुप है, तो उनका फंक्शनल ग्रुप, फिजिकल ग्रुप, सारा चीज अलग ही होगा। फर्स्ट में वही बोला है, डिफरेंट मेंबर इन द होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग होमोलोगस सीरीज है तो उनका फंक्शनल ग्रुप भी अलग होगा, जनरल फॉर्मूला भी अलग होगा। उसके बाद क्या है, मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला दिया हुआ है, साथ में फंक्शनल ग्रुप के साथ है मिथेनॉल, और यहाँ पे ऑल लगा है, और मतलब ये हमारा अल्कोहल ग्रुप हो गया। मीथेन है, मीथे तो CH3 लगा दिए, अल है तो OH लगा दिए, ये फंक्शनल ग्रुप OH का। सेम वही इथेनॉल में करेंगे, इथे का CH3 CH2, अल का OH, प्रोप का CH3 CH2 वन सेकंड CH2 OH, ये हो गया। ये हमारा अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप था। अल्कोहल के बाद हमारा मिथेनोइक एसिड आता है, ओइक एसिड वाला आ रहा है, तो ओइक देखिए मीथेन का यहाँ पे सॉरी मिथ का है, तो यहाँ ये रहा CH, हमेशा C के इधर H या फिर इधर H, ऐसे H रहता है। इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते CHOOH, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे मतलब रॉन्ग हो जाता है, इसलिए पहले H लिखते हैं फिर COCH। ये हमारा COOH का हो गया, क्योंकि ये हमारा एक ग्रुप होता है, COOH अलग हो गया। इथेनॉइक का CH3 COOH, प्रोपेनॉइक का CH3 CH2 COOH, ब्यूटेनॉइक का CH3 CH2 C, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन मिल रहा है तो ब्यूटेनॉइक हो गया, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉइक 1 2, ये इथेनॉइक हो गया। ये कार्बन को काउंट करके हमारा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन बनता है, तो हम लोग नोमेनक्लेचर में देखेंगे कैसे हम लोग कौन सा स्ट्रेट चैन है, कौन सा पोजीशन वाला, ये सारा चीज उसमें देखेंगे। तो ये हमारा 4 था, जिसमें कि ये एसिड का फॉर्म था COOH का। उसके बाद लास्ट हमारा 5 पॉइंट क्या बोलता है, द मेंबर प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर फैमिली हैव ऑलमोस्ट बाय आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। बोला क्या है कि हमारे पास जितने भी मेंबर है, जितने भी पार्टिकुलर मेंबर सीरीज है, उनका सबका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, फिर आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, डेंसिटी अलग होगा, सॉल्युबिलिटी होगा, सारा चीज डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये मीथेन और इथेन दोनों सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी सेम हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, सो आप प्रॉपर रिलेशन विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, अगर इसको अच्छे से हम लोग सारा प्रॉपर्ली करें, सब चीज निकाले, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज। तो आज यही तरह नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।